नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शीतला अष्टमी के बारे में, क्योंकि शीतला अष्टमी आने वाली है। इसका महत्व क्या है, कैसे आप शीतला माता की पूजा से अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं, विस्तार से आज इस पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, अपने पूजा स्थान की नियमित रूप से साफ सफाई करिए। रोज वहां पर नियमित रूप से सुबह शाम पूजा करिए और उस स्थान की पवित्रता बनाए रखिए। अगर आप अपने पूजा स्थान की पवित्रता और सफाई बनाए रखेंगे तो पूजा स्थान में केवल जाने से, केवल वहां जाकर बैठने से आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 22 मार्च 2025 के पंचांग की। दिनांक 22 मार्च 2025 दिन शनिवार। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, शीतला अष्टमी के बारे में हम जाने उससे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर शीतला माता हैं कौन, इनके बारे में बताएं। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शीतला अष्टमी के पर्व की। शीतला अष्टमी के पर्व को समझें उसके पहले ये समझते हैं कि माता शीतला आखिर कौन हैं। देखिए, माता शीतला के स्वरूप का उल्लेख सबसे पहले स्कंद पुराण में मिलता है और इनको अत्यंत सम्मान का स्थान देवियों में प्राप्त है। इनका स्वरूप अत्यंत शीतल है और इनका स्वरूप समझ करके अगर जीवन में चलें तो रोग और बीमारियां दूर होंगी। इनका वाहन है गधा और इनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। माता शीतला की उपासना मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में की जाती है और इनकी उपासना का मुख्य पर्व है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी पर माता शीतला की साथ में पूजा की जाती है, विशेष तरीके से उपासना होती है। और इस बार शीतला अष्टमी का पर्व 22 मार्च को मनाया जाएगा और शीतला अष्टमी का पर्व मनाने से आपको अच्छे स्वास्थ्य की, लंबी आयु की और बेहतर जीवन की प्राप्ति होगी। चलिए बात अब दैनिक भाग्यफल की भी जान लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल। मेष राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा।
यात्रा में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन का लाभ होगा। कोई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। करियर की समस्या हल हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मां शीतला के स्वरूप से क्या पंडित जी प्रदर्शित होता है, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, पुराणों में जो देवी देवता के स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस स्वरूप के पीछे कुछ विज्ञान है, कुछ बातें हैं जो उस स्वरूप से आपको समझ में आती हैं, जिन बातों का पालन आपको करना चाहिए। तो माता शीतला का जो स्वरूप है, उससे क्या बातें समझ में आती हैं वो समझते हैं। देखिए, माता शीतला के हाथ में कलश होता है। सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते रहते हैं। ये सारी चीजें साफ सफाई की, अच्छे स्वास्थ्य की और समृद्धि की सूचक हैं। जब माता शीतला की पूजा शीतलाष्टमी पर की जाती है तो इनको शीतल और बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं और इस बासी खाद्य पदार्थ को बसौड़ा भी कहा जाता है। इनको चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जिस पर इनका चित्र लगा हुआ हो अर्पित किया जाता है। माता शीतला की पूजा ज्यादातर बसंत में और गर्मी की शुरुआत के समय होती है, जब बीमारियों के होने की संभावना ज्यादा होती है। तो उस समय आप माता शीतला के स्वरूप को समझ करके अगर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कलश का मतलब है कि अब आपको कलश का मटके का शीतल जल पीना है। सूप का मतलब साफ अनाज करके तब भोजन बनाना है, खाना है। झाड़ू का मतलब घर में साफ सफाई रखनी है। और नीम के पत्तों का मतलब कि गर्मी में आपको नीम के पत्ते का प्रयोग करना है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि,
करियर की समस्या आपकी हल होगी, पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा, रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, चोट चपेट आपको लग सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न सुनीता जी ने हमें लिखा है और सुनीता जी हमें मथुरा से मेल लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 26 जुलाई 1995, 1995। जन्म का समय दोपहर के 1:30 और जन्म का स्थान है मथुरा। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए सुनीता जी, आपकी पुत्री के विवाह का योग अभी चल रहा है और ज़्यादातर संभावना है कि इस साल के अंत में 2025 के अंत में इनका विवाह होना चाहिए। जब भी इनका विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा ताकि इनका वैवाहिक जीवन बेहतर रहे। इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती धारण कराएं और दूसरा इनको बोलें कि रोज सुबह और रोज शाम 108 बार अगर ये नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। आज का दूसरा सवाल हमने, उससे पहले जरूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न अर्जुन जी ने हमें लिखा है और अर्जुन जी हमें मेल लिखते हैं पुणे महाराष्ट्र से। इनकी जन्म की तारीख है
15 नवंबर 1998 1998 जन्म का समय सुबह के 4:10 और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। ये कह रहे हैं कि मैं अभी कुछ समय से पुणे में रहता हूँ, यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं गाजियाबाद या दिल्ली एनसीआर में चला जाऊँ और उसके लिए मैं नौकरी बदलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो कब मेरा स्थान परिवर्तन होगा, कब मेरी नौकरी बदल सकेगी? देखिए अर्जुन, आपकी कुंडली के हिसाब से आप स्थान परिवर्तन करने के लिए इस साल के जून के बाद कोशिश करिएगा। जुलाई से लेके नवंबर का जो समय है, इस समय में आपका स्थान परिवर्तन होगा और आप दिल्ली एनसीआर के निकट पहुंच जाएंगे। अभी के लिए मैं कहूंगा कि इस साल में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये साल आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें और एक मूंगा, वजन में 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः धारण करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, शीतलाष्टमी का आखिर वैज्ञानिक आधार क्या है और इसे मनाने के लाभ क्या हैं, इसके बारे में भी बताएं। अब ये जानते हैं कि शीतलाष्टमी के पीछे का विज्ञान क्या है और इसको मनाने के लाभ क्या हैं। देखिए, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतलाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। लोग माता शीतला के स्वरूप को समझें और उसको जीवन में उतारें तो रोगों के संक्रमण से आप बचे रहेंगे और इसीलिए शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन आखिरी बार आप बासी भोजन खा सकते हैं। बासी भोजन का भोग लगा के ग्रहण कर लें। इसके बाद अब आप बासी भोजन का प्रयोग बंद कर देंगे, क्योंकि गर्मी में बासी भोजन का प्रयोग आपको बीमार कर सकता है। अगर आप शीतलाष्टमी के बाद भी बासी भोजन का प्रयोग करेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। शीतलाष्टमी का पर्व गर्मी की शुरुआत में पड़ता है, यानी गर्मी में आप क्या प्रयोग करें इस बात की जानकारी आपको मिल सकती है। माता शीतला के हाथ में क्या है? सूप है, यानी अनाज साफ करके खाइए। नीम के पत्ते हैं, एंटीबायोटिक गुण हो, झाड़ू हो, सफाई करिए। शीतल जल और एंटीबायोटिक गुणों से युक्त नीम का विशेष प्रयोग करना चाहिए। यानी आप गर्मी में साफ सफाई रखेंगे, नीम का प्रयोग करेंगे और कलश यानी मटके का शीतल जल पिएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे की राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई वाहन खरीद सकते हैं, नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए किस प्रकार मां शीतला की उपासना हमें करनी चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, छोटे बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए माताएं बहुत प्रयास करती हैं, तो उनके लिए आप शीतला अष्टमी पर क्या करेंगी? मां शीतला को एक चांदी का चौकोर टुकड़ा उनको अर्पित करिएगा और साथ में उन्हें खीर का भोग लगाइएगा। अगर बासी खीर हो तो ज्यादा बेहतर है। बच्चे के साथ माता शीतला की पूजा करिएगा और चांदी का चौकोर टुकड़ा लाल धागे में डाल करके बच्चे के गले में पहना दीजिएगा। अगर आप ऐसा शीतला अष्टमी पर कर लेती हैं तो इससे बच्चे का स्वास्थ्य बार बार बिगड़ेगा नहीं, बार बार खराब नहीं होगा। और अब बात आखिरी 3 राशियों की जानेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखें, काम में जल्दबाजी ना करें, मानसिक तनाव से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, संपत्ति लाभ हो सकता है, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, सेहत ठीक होती जाएगी, पारिवारिक चिंता आपकी दूर होगी, किसी मनोरंजन में
व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न पूजा त्रिपाठी जी ने हमें लिखा है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 सितंबर 1979, 1979। जन्म का समय सुबह के 8:30 और जन्म का स्थान है जौनपुर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, किसी न किसी कारणों से मेरे स्वास्थ्य में दिक्कत बनी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो जाए। पूजा आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ज्यादातर समस्या तनाव की है, स्ट्रेस की है और मानसिक रूप से परेशानी की है। अगर मानसिक रूप से आपकी चीजों को ठीक किया जाए तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके धारण करिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए आज का आखिरी सवाल हमने, उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है। जी, इसका अंतिम प्रश्न मयंक मल्होत्रा ने हमें लिखा है और मयंक हमें दुबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 जुलाई 1984, 1984। जन्म का समय दोपहर में 1:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। मयंक पूछ रहे हैं कि मेरी नौकरी में अभी बहुत दिक्कतें आ रही हैं और मैं नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूं, तो मेरी नौकरी में कब परिवर्तन होगा और क्या मुझे दुबई छोड़ करके किसी और देश में जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मयंक, आपकी कुंडली के अनुसार आपकी नौकरी में और स्थान में परिवर्तन इसी साल होने की संभावना बनती है, साल 2025 में। तो साल 2025 के अंत तक आपका देश भी बदलेगा और आपकी नौकरी भी बदलेगी। उस दिशा में आप कोशिश करिए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ, न्यूजीलैंड की तरफ अगर आप जाएं, दक्षिण दिशा की तरफ अगर आप जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
और चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 22 मार्च को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 22 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। करियर में आपके बदलाव होगा, बदलाव के बाद सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति कुल मिला के आपकी ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करेंगे। ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष जप करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। और आज की जिज्ञासा ये है, क्या किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है? बताएं पंडित जी। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी अकाल मृत्यु हो गई, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। क्या ऐसा होता है? प्रकृति में कोई भी चीज निश्चित समय से पहले या निश्चित समय के बाद नहीं होती। सब कुछ पहले से निर्धारित है और उसी के हिसाब से होता है। तो जो आप कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई, अचानक मृत्यु हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अब बात कर लेते हैं 22 मार्च 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 22 मार्च 2025 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। कर्ज संबंधी जो समस्याएं हैं आपकी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं गुड लक राशि। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु, कौन सा मेटल अच्छा रहेगा। आज की गुड लक राशि है धनु। इनके लिए सोना और पीतल दोनों अनुकूल रहता है। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, या तो सोने का या पीतल का एक छल्ला आपको पहनना चाहिए। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानेंगे आज का महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, बहुत बार ऐसा होता है कि सारी दुनिया में संबंध अच्छे होते हैं, पड़ोसी के साथ अच्छे नहीं होते। तो पड़ोसी के साथ संबंध कैसे बेहतर करें? रोज सवेरे घर के मुख्य द्वार पर किसी पात्र में जल भर करके रखें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर धूप बत्ती दिखाएं और अपने मुख्य द्वार पर काले रंग की नेम प्लेट न लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके संबंध आपके पड़ोसियों के साथ बेहतर बने रहेंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।